नमस्कार, मैं कुमार सुनील आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद कुमार सुनील में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि कल हमने प्रोनाउन का टॉपिक स्टार्ट किया था और उसका एक लेक्चर कर लिया है, आज हम दूसरे लेक्चर को करेंगे। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, वहाँ से आप लेक्चर को देख सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं अपनी क्लास में। नेक्स्ट आता है हमारे पास पार्ट सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन। सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन, तो देखिए नाम से ही पता लगता है सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन की कौन सा प्रोनाउन किस क्रम में चलेगा, किस सीक्वेंस में चलेगा, वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पार्ट आता है हमारे पास, पहले इसकी 4 स्टेजेस है। पहली स्टेज आती है तो इसमें हम देखेंगे आपके पास एक सेंटेंस गिवन होगा। सेंटेंस में आपको 2 चीजें चेक करनी है, वो कौन कौन सी है। सबसे पहले तो होगा प्रोनाउन। प्रोनाउन कैसा होना चाहिए? प्रोनाउन सिंगुलर होना चाहिए। और दूसरा सेंटेंस जो पूरा है वो कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। अगर ये दोनों कंडीशन आपके पास सेटिस्फाई हो जाती है तो रूल होगा 2 3 1। अब ये 2 3 1 क्या है? 2 का मतलब सेकंड पर्सन, ठीक है, 3 का मतलब थर्ड पर्सन और फर्स्ट का मतलब फर्स्ट पर्सन, ठीक है। मैंने पहले की इससे जो पहले क्लास हुई प्रोनाउन में, इसमें सारी चीज़ें बता दी है, कौन सा पर्सन क्या होता है और कौन सा केस क्या होता है। अगर किसी ने नहीं देखी तो उसके लिए लिख देता हूँ। फर्स्ट पर्सन में अपने पास आएगा आई और वी, सेकंड में जनरली सिर्फ एक आएगा यू, एंड थर्ड में आएगा ही, शी, इट, दे या कोई भी नेम, ठीक है। ही, शी, इट या दे या फिर कोई भी नेम। तो देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। मैं कह देता हूं आई, शी एंड यू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, ठीक है। आई, शी एंड यू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। तो आई हमारे पास देखना सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, और सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही होता है। देखिए जनरली आप यू को चेक भी मत करना क्योंकि यू दोनों साइंस देता है, सिंगुलर भी और प्लूरल भी, ठीक है। तो ये सिंगुलर, ये सिंगुलर, अगर मैं इसको भी सिंगुलर मान लूँ तो पहली कंडीशन अपने पास सेटिस्फाई है सिंगुलर की। फिर देखना रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, मतलब अपने से बड़ों का सम्मान करना, एक पॉजिटिव सेंस हो गई, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है। तो रूल होगा 2 3 एंड 1, और गिवन क्या है 1 3 एंड 2। तो लगाना इसको, 2 का मतलब यू, 3 का मतलब शी एंड 1 का मतलब आई। तो 2 3 1, यू, शी एंड आई रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। सेकेंड हमारे पास ऐसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं। शी, आई एंड यू वर्क ऑनेस्टली। शी, आई एंड यू वर्क ऑनेस्टली। सिंगुलर 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 और प्लूरल, तो सिंगुलर सिंगुलर एंड सिंगुलर। और ईमानदारी से अपना काम करना, मतलब पॉजिटिव सेंस भी हो गई, दोनों चीजें हमारे पास सेटिस्फाई हो चुकी है। तो रूल होना चाहिए 2 3 1, और लिख रखा है 3 1 एंड 2। तो 2 3 1 का मतलब यू, शी एंड आई वर्क ऑनेस्टली। तो देखिए हम आज पढ़ रहे हैं सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन। सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन में हमने सबसे पहली स्टेज देखी। क्या मिलेगा आपको? एक सेंटेंस मिलेगा। आपको करना क्या है उसमें? आपको 2 कंडीशन देखनी है। कौन कौन सी? पहला प्रोनाउन चेक करना है, सिंगुलर होना चाहिए, और दूसरी अपने पास ये जो सेंटेंस की सेंस होगी वो पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो रूल होगा अपने पास 2 3 1, 231 या फिर 2 3 1। पहला सेंटेंस आया आई, शी एंड यू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। तो आई हमारे पास सिंगुलर, शी सिंगुलर, और यू हमारे पास सिंगुलर और प्लूरल है। तो हमने चेक किया सिंगुलर सिंगुलर एंड सिंगुलर। तो हमारा गिवन क्या था 1 3 एंड 2, लेकिन ये तो गलत था, तो हमने किया था यू, शी एंड आई रिस्पेक्ट आवर एल्डर। नेक्स्ट सेंटेंस में आए शी, आई एंड यू वर्क ऑनेस्टली। तो सी भी सिंगुलर, आई भी सिंगुलर, और यू हमारे पास सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में चला है। तो देखिए, और वर्क ईमानदारी से अपना काम करना, दैट इज पॉजिटिव। तो दोनों साइंस क्लियर हो चुकी है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है। तो 2 3 1 यानी यू, शी एंड आई वर्क ऑनेस्टली। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी।
अगर नहीं आए तो वीडियो को पॉज कीजिए, रिवाइंड कीजिए, फिर से समझ लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड स्टेज की तरफ। देखिए सेकंड स्टेज की जब हम बात करेंगे तो वही सेंटेंस होगा, वही प्रोनाउन सिंगुलर होगा, लेकिन सेकंड कंडीशन में चेंज हो जाएगा। जो ये पॉजिटिवनेस थी अब ये नेगेटिवनेस हो जाएगी, मतलब नेगेटिव हो जाएगा सेंटेंस, और रूल हो जाएगा 1 2 एंड 3, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ठीक है। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, जैसे यू, शी एंड आई स्टोल मनी लास्ट वीक, ठीक है। और देखिए ये सिंगुलर प्लूरल, इसको तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये सिंगुलर और ये भी सिंगुलर, तो सिंगुलर सिंगुलर और सिंगुलर। पैसे चुराना एक नेगेटिव सेंस है, ठीक है, तो रूल होगा 1 2 3, उन्होंने क्या लगा रखा है 2 3 और 1, तो क्या होगा आई यू एंड शी स्टोल मनी लास्ट वीक, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल जरूर समझ लेते हैं, ही आई एंड यू मर्डर्ड a man last night, ठीक है। तो देखिए सिंगुलर 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 प्लूरल, सिंगुलर सिंगुलर सिंगुलर, तो हमने तीनों कर दिए सिंगुलर। मर्डर्ड अ मैन, एक आदमी की हत्या करना क्या है, नेगेटिव है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई, रूल होना चाहिए 1 2 एंड 3, और रूल क्या दे रखा है 3 1 एंड 2, तो क्या होगा आई यू एंड he murdered a man last night, ठीक है। तो देखिए सेकंड में अपने पास क्या था, सेंटेंस गिवन था, सेंटेंस में आपको दो चीजें देखनी थी। सबसे पहला प्रोनाउन कैसा होना चाहिए, सिंगुलर, और दूसरा वर्ड कैसा, अपने पास सेंटेंस की सेंस कैसी होनी चाहिए, नेगेटिव। जैसे ही ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, रूल आएगा 1 2 एंड 3, ठीक है। जैसे मैंने लिखा यू शी एंड आई स्टोल मनी लास्ट वीक, तो यू का मतलब ये हमारे पास सिंगुलर, ये भी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर, तो तीनों सिंगुलर हो गए, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। पैसे चुराना नेगेटिव सेंस है, दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। रूल लगाना है 1 2 3, और लगा हुआ क्या है 2 3 और 1, तो चेंज करेंगे आई, ठीक है, यू एंड शी स्टोल मनी लास्ट नाइट। मैं कहता हूँ ही आई एंड यू मर्डर्ड अ मैन लास्ट नाइट, तो क्या करोगे, ये सिंगुलर ये सिंगुलर, सिंगुलर प्लूरल, तो क्या करोगे, मर्डर्ड अ मैन मतलब नेगेटिव है, तो क्या करोगे इसमें 1 2 3, तो आई यू एंड ही। अब देखिए एग्जाम में ये चीजें कैसे पूछी जाएंगी वो एक बार और बता देता हूं। जैसे मैं कह देता हूं हरी यू एंड आई robbed an ATM last week, देखिए जैसे मैंने लिखा हरी यू एंड आई रोब्ड एन ATM लास्ट नाइट, ठीक है। अब देखना सबसे पहले ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर प्लूरल, और ये भी सिंगुलर, तो आपने देखा सिंगुलर सिंगुलर और सिंगुलर, ठीक है। तो मतलब सिंगुलर के दो ही केस होते हैं, एक में पॉजिटिवनेस और एक में नेगेटिवनेस। फिर आप नेक्स्ट सेंटेंस से बड़े रोब्ड एन ATM, मतलब ATM चुराना एक नेगेटिव सेंस है, तो मतलब यहाँ पर दूसरी स्टेज लगेगी, रूल क्या होना चाहिए 1 2 3। अगर यहाँ कोई पॉजिटिव होता तो मैं रूल लगाता 2 3 1 इससे पहले वाला, लेकिन यहाँ रोब्ड ATM, अगर होता ना रिस्पेक्ट एल्डर वर्क ऑनेस्टली ऐसी चीजें होती तो होता रूल 2 3 1, लेकिन यहाँ पर क्या है रोब्ड ATM, तो एक नेगेटिव सेंस है, नेगेटिव तो 1 2 3 आएगा, और इन्होंने क्या लगा रखा है 3, कोई भी नाम 3 थर्ड पर्सन में, ये सेकंड और ये फर्स्ट, तो किस में एरर है, इस यही पार्ट में एरर है, क्या आई यू एंड हरी आना चाहिए, ठीक है ना। आई होप आपको ये चीजें अच्छी से समझ आ गई होंगी है।
नेक्स्ट जो कंडीशन आती है उस सेंटेंस में आपको सीधा सीधा एक प्रोनाउन चेक करना है, ठीक है। प्रोनाउन कैसा होगा? प्लूरल। तो याद रखना, जब भी सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन की बात हो और प्रोनाउन प्लूरल आ जाए तो आप सेकंड कंडीशन को भूल जाओगे कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पहली कंडीशन से काम चल जाएगा और रूल वही अपना 1 2 एंड 3, ठीक है। याद रखना, कभी भी प्रोनाउन प्लूरल आ जाए तो सेकंड कंडीशन को खत्म कर देंगे। जैसे दे, यू एंड वी वर्क ऑनेस्टली, ठीक है। दे, यू एंड वी वर्क ऑनेस्टली। और देखना, ये प्लूरल, ये सिंगुलर प्लूरल और ये भी प्लूरल, तो प्लूरल प्लूरल प्लूरल, पहली कंडीशन ही सेटिस्फाइज और एक ही कंडीशन दिखानी है हमको। और रूल होना चाहिए 1 2 3 नहीं लोगे 3 2 1, तो 1 2 3 क्या करोगे? वी, यू एंड दे वर्क ऑनेस्टली, ठीक है। ऐसे ही मैं कह देता हूं, दोबारा से एक सेंटेंस और देख लीजिए। यू, वी एंड दे स्टोल मनी। कुछ भी लिख लो, क्योंकि इसमें सेंटेंस के सेंस के ऊपर कोई भी काम नहीं होगा। सिंगुलर प्लूरल, प्लूरल एंड प्लूरल, तो प्लूरल प्लूरल एंड प्लूरल, पहली कंडीशन सेटिस्फाई, रूल होगा 1 2 3 होने लग रहा है 2 1 3, तो 1 2 3 का मतलब वी, यू एंड दे स्टोल मनी लास्ट वीक, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसी में इसका जो ये हमारे पास था थर्ड, और नेक्स्ट लास्ट आता है इसका फोर्थ। तो देखिए फोर्थ में क्या होगा, सेंटेंस वही गिवन होगा, आपको जो प्रोनाउन है वो कैसे मिलेंगे अब? सिंगुलर भी और प्लूरल भी, मतलब दोनों मिक्स हो जाएंगे। और जैसे ही मिक्सिंग आएगी तो कोई रूल नहीं होगा, जो चीज़ जैसी है वो वैसी ही सही रहेगी, ठीक है। मैंने पहले ही बताया था, जैसे ही प्रोनाउन प्लूरल होगा तो दूसरी कंडीशन वैसे ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। आपको ये नहीं देखना पॉजिटिव या नेगेटिव। और सिंगुलर प्लूरल जब दोनों आ जाए मिक्स, तो इसके लिए कोई रूल नहीं होता। जैसे वी, दे एंड यू वर्क ऑनेस्टली, ठीक है। वी, दे एंड यू वर्क ऑनेस्टली, तो ये प्लूरल, ये प्लूरल, या इसको ऐसे कर लो, ये लिख लो आई, तो ये सिंगुलर, ये प्लूरल, और ये सिंगुलर और प्लूरल। तो देखना सिंगुलर और प्लूरल, सॉरी तबीयत ठीक नहीं है तो बट क्लास तो लेनी है। देखो सिंगुलर और प्लूरल, तो यहीं से पता लग रहा है दोनों मिक्स है, क्योंकि आई सिंगुलर है, दे प्लूरल है, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। सिंगुलर प्लूरल तो कोई रूल नहीं है, बिल्कुल सही है। चाहे इसको आप ऐसे लिख दो या ऐसे भी लिख लो, दे, यू एंड आई वर्क ऑनेस्टली, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सा भी प्रोनाउन कहीं भी लगा दो, क्योंकि इसका कोई रूल नहीं है, ये जैसे लिखोगे वैसे ही सही रहेगा, ठीक है। तो देखिए थर्ड में हमने क्या किया, सेंटेंस देखा, सेंटेंस में प्रोनाउन कैसा हो गया? प्लूरल। जैसे ही प्रोनाउन प्लूरल हो गया, रूल हो गया 1 2 एंड 3। तो पहले मैंने लिखा दे, यू एंड वी, तो ये प्लूरल, ये सिंगुलर प्लूरल और ये प्लूरल, तो प्लूरल प्लूरल प्लूरल, पहली कंडीशन सेटिस्फाई, रूल होना चाहिए 1 2 एंड 3, इन्होंने लगा रखा है 3 2 एंड 1। तो हमने किया, वी का मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, और ये दे आ गया थर्ड पर्सन। नेक्स्ट में आए हम, यू, वी एंड दे स्टोल मनी लास्ट वीक, तो यू सिंगुलर प्लूरल, ये भी प्लूरल और ये भी प्लूरल, तो तीनों अगर हमने प्लूरल लिए तो पहले कंडीशन सेटिस्फाई, इन्होंने लगाया 2 1 3, और हमें लगाना है 1 2 3, तो आई, यू एंड दे। फिर आए फोर्थ सेंटेंस में, सेंटेंस देखा हमने यहाँ पर प्रोनाउन सिंगुलर प्लस प्लूरल, ठीक है। तो हमारे पास नो रूल होगा, जब दोनों प्रोनाउन मिक्स हो जाए सिंगुलर और प्लूरल तो कोई रूल नहीं होगा। और मैंने आपको बताया भी था, जैसे ही प्रोनाउन प्लूरल होगा तो ये सेकंड कंडीशन हट जाएगी, तो सेकंड कंडीशन यहाँ भी नहीं है। मैंने लिखा आई, दे एंड यू वर्क ऑनेस्टली, तो देखिए ये सिंगुलर, ये प्लूरल और ये सिंगुलर प्लूरल, तो सिंगुलर प्लूरल पहले दोनों से ही पता लग गया मिक्सअप है, तो क्या होगा, कोई भी रूल नहीं होगा, चाहे आप कहीं भी कोई से प्रोनाउन लगा दो वो बिल्कुल सही होगा। आई होप यहाँ तक इतना आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए, दोबारा इसको भी पढ़िए, आपको और अच्छे से चीज़ें समझ आ जाएंगी। और मैंने ये भी बता दिया एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं,
ठीक है। देखिए नेक्स्ट पार्ट आता है, ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, ये दो तरह से बिहेव कर सकता है, ठीक है। या तो ये अपने आप को दिखाएगा एक जीरंड, या ये अपने आप को दिखाएगा पार्टिसिपल, ठीक है। जीरंड का मतलब ये क्या बन दिखाएगा, एक हैबिट, और ये पार्टिसिपल है तो ये एक चीजें क्या दिखाएगा, कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। अगर ये हैबिट है तो ये अपने साथ पजेसिव एडजेक्टिव को लेके आएगा, और अगर ये कॉन्टिन्यूटी है तो ये अपने साथ ऑब्जेक्टिव केस को लेके आएगा, ठीक है। अगर आपको ये नहीं पता पजेसिव एडजेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव केस क्या है, तो इससे पहले मैंने एक पहले लेक्चर बनाया हुआ है प्रोनाउन का, उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से जाके भी देख सकते हो, पूरी टेबल मैंने वहां करवाई हुई है, ठीक है। अब सबसे पहले जरा ये समझते हैं हैबिट और कॉन्टिन्यूटी क्या होती है। मैंने कह दिया शी स्मोक्स, ठीक है, शी स्मोक्स, और एक मैंने लिख दिया शी इज स्मोकिंग, ठीक है। मैंने दो सेंटेंस लिखे, शी स्मोक्स और शी इज स्मोकिंग। पहले की अगर मैं हिंदी करूं, वह सिगरेट पीता है या पीती है, और दूसरा का मतलब है सिगरेट पी रहा है या फिर पी रही है, ठीक है। तो मैं आपसे पूछूं हैबिट क्या है, मैं कहता हूं वह सिगरेट पीता है, और ये कहता हूं मैं वह सिगरेट पी रहा है, तो हैबिट क्या है, वह पीता है, मतलब उसका डेली का काम है, तो ये चीज़ तो हो गई अपने पास हैबिट, और ये जो पी रहा है ये मतलब कॉन्टिन्यूटी है, ठीक है। आपको आई होप ये समझ आ गया होगा यहाँ तक, तो हैबिट और कॉन्टिन्यूटी में क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं एग्जाम्पल पर। मैं कहता हूं वी डोंट लाइक यू ईटिंग टू मच, वी डोंट लाइक यू ईटिंग टू मच, हमें तुम्हारा ये ज्यादा खाना ठूसना पसंद नहीं है, ठीक है। बोलना क्या चाह रहा है, वी डोंट लाइक यू ईटिंग टू मच, हमें ये तुम्हारा इतना सारा खाना जो तुम खाते हो वो पसंद नहीं है, ठीक है। अब ये चीज एक बार आप जर्नली अपने ऊपर लेके देखो, अगर आपसे कोई कहे हमें तुम्हारे ये खाना ज्यादा खाना पसंद नहीं है, तो ये हैबिट है या कॉन्टिन्यूटी है, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार सोचिए ये हैबिट है या कॉन्टिन्यूटी है। तो देखिए आपको कोई कह रहा है तो मतलब डेली का एक्शन है आपके पास, एक रेगुलर एक्शन है, मतलब ये एक हैबिट है। तो ये अपने पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो गया, ठीक है। और ये क्या है अपने पास, हैबिट है। हैबिट का मतलब ये जीरंड है, और जीरंड है तो अपने लिए क्या लेके आएगा, पजेसिव एडजेक्टिव, लेकिन यू तो हमारे पास क्या है, या तो सब्जेक्टिव है या फिर ऑब्जेक्टिव, तो इसका क्या हो जाएगा, यूअर। तो पूरा सेंटेंस क्या होगा, वी डोंट लाइक यूअर ईटिंग टू मच, ठीक है, समझ आया। एक और करवा देता हूं, यू डोंट, या फिर लिख लो ही डोंट लाइक यू टॉकिंग टू राधा, ठीक है। ही डोंट लाइक यू, उसे पसंद नहीं है, टॉकिंग टू राधा, तुम्हारा राधा से बात करना, उसे तुम्हारा राधा से बात करना पसंद नहीं है। तो ये हैबिट है या कॉन्टिन्यूटी है, बताइए। मैं कहता हूं उसे, मनीष को तुम्हारा राधा से बात करना पसंद नहीं है, तो अगर, तो क्या करोगे, एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए कि यह हैबिट है या फिर कॉन्टिन्यूटी है। तो देखिए मैं अगर आपसे कहता हूं कि मुझे तुम्हारा उससे बात करना पसंद नहीं, तो मतलब जनरली वो बात करती है या करता है, तो ये एक हैबिट है, रेगुलर एक्शन है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्या दिखा रहा है, हैबिट दिखा रहा है। हैबिट का मतलब ये जीरंड है, और जीरंड का मतलब ये अपने साथ पजेसिव एडजेक्टिव को लेके आए, तो यू का पजेसिव एडजेक्टिव हो गया यूअर। तो क्या होगा, ही डोंट लाइक यूअर टॉकिंग टू राधा, ठीक है। ही डोंट लाइक यूअर टॉकिंग टू राधा। नेक्स्ट कह देता हूं मैं, शी नोटिस्ड माई वॉचिंग आ मूवी, शी नोटिस माई वॉचिंग अ मूवी, उसने मुझे नोटिस किया
मूवी देखते हुए या फिर सिनेमा देखते हुए। तो बताइए ये कोई हैबिट है या कॉन्टिन्यूटी? मैं आपसे कहता हूँ, मैंने आपको नोटिस किया था जब आप मूवी देख रहे थे, तो वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार इसको सोचिए कि ये हैबिट है या क्वांटिटी। मैं आपसे कहता हूँ मैंने तुम्हें देखा था भाई फिल्म देखते हुए या सिनेमा घर में वीडियो देखते हुए, तो ये एक चीज़ एक कॉन्टिन्यूटी दिखा रही है। कॉन्टिन्यूटी का मतलब यहाँ पर ये क्या है, पार्टिसिपल है, और पार्टिसिपल है तो ये क्या लेके आएगा, ऑब्जेक्टिव केस। लेकिन यहाँ तो क्या है, पॉजेसिव केस, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, तो क्या होगा, शी नोटिस्ड मी वॉचिंग आ, ठीक है। तो देखिए आज हमने क्या पढ़ा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दो चीजें हो सकती है, या तो जीरंड या फिर पार्टिसिपल। जीरंड का मतलब ये हैबिट को दिखाएगा, पार्टिसिपल का मतलब ये कॉन्टिन्यूटी को दिखाएगा। अगर ये हैबिट को दिखाता है तो अपने साथ पॉजेसिव एडजेक्टिव को लाता है, अगर ये कॉन्टिन्यूटी को दिखाता है तो ऑब्जेक्टिव केस को, ठीक है। शी स्मोक्स हैबिट हो गया, शी स्मोकिंग कॉन्टिन्यूटी हो गया। आपको बता दें हैबिट और कॉन्टिन्यूटी में क्या डिफरेंस है। सिगरेट पीता है उसकी हैबिट, और सिगरेट पी रहा है वो कॉन्टिन्यूटी। वी डोंट लाइक यू ईटिंग टू मच, हमें तुम्हारा ये ज़्यादा खाना पसंद नहीं है। तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एनजी क्या है, एक हैबिट है। हैबिट का मतलब जीरंड है, जीरंड है तो अपने साथ पॉजेसिव एडजेक्टिव को लाएगी यू, यूअर। फिर मैंने बोला ही डोंट लाइक यू टॉकिंग टू राधा, उसे तुम्हारा राधा से बात करना पसंद नहीं है। तो यहाँ पर ये भी हैबिट है, हैबिट का मतलब ये जीरंड है, जीरंड का मतलब ये अपने साथ पॉजेसिव एडजेक्टिव यूअर को लेके आएगी। फिर नेक्स्ट सेंटेंस में आया शी नोटिस माई वॉचिंग अ मूवी, तो उसने मुझे नोटिस किया सिनेमा को देखते हुए, तो ये कॉन्टिन्यूटी है, मतलब पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल है तो ये अपने साथ किसको लेके आएगी, ऑब्जेक्टिव केस को। आई होप आपको सब चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आई होंगी, ठीक है। कल फिर से यही अगली क्लास में आगे चलेंगे। अगर आपने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे तो मैंने वीडियो में इसका डिस्क्रिप्शन लिंक डाल दिया है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। कल मिलते हैं इसी वक्त, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।